हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम आज फर्दर डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द सेल। तो ये सभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। What is solution? Solution contains two components. जो solution होता है उसमें दो चीजें होती हैं, a solvent and a solute. Solution किससे बना होता है? Solvent से और solute से। तो what is solvent? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि solvent क्या होता है? Solvent means a substance in which other materials dissolve to form solution. Solvent क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसमें अदर मटेरियल्स को ऐड किया जाता है टू फॉर्म सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करने के लिए? सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज सॉल्यूट। So what is solute? A substance which is dissolved in a solvent to form solution. Solute क्या होता है? Substance which is dissolved in a solvent to form solution. जिसको dissolve किया जाता है solvent में to form solution. तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि व्हाट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो मान लीजिए ये शुगर सॉल्यूशन का बीकर है। तो जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें क्या है? वाटर है एंड शुगर है। तो जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर। मीन्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज शुगर। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज दैट which have large amount of dissolved solute. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? which have large amount of dissolved solute, जिसमें क्या होगी? जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। किसमें? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट which have small amount of dissolved solute. जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा? जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो स्मॉल अमाउंट में होगी। तो व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? जिसमें सॉल्यूट की, इसमें किसकी बात की जा रही है? सॉल्यूट की। मीन्स सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें कम होगी उसमें उसे क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसमें भी हम एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए बीकर ए है एंड बी है। जो बीकर ए है उसमें क्या है? 10 ग्राम शुगर है और 100 मिलीलीटर वाटर है। मीन्स बीकर ए में जो सॉल्यूट है वो क्या है? 10 ग्राम शुगर और सॉल्वेंट क्या है? वाटर, जो है 100 मिलीलीटर। और जो बीकर बी है उसमें सॉल्यूशन, उसका बीकर बी में जो सॉल्यूशन है उसमें कितनी ग्राम शुगर है? 20 ग्राम एंड वाटर कितना है? 100 मिलीलीटर। तो बीकर ए एंड बी में सॉल्वेंट मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन तो सेम है, मीन्स 100 मिलीलीटर। लेकिन जो सॉल्यूट है वो बीकर ए में 10 ग्राम है और बीकर बी में 20 ग्राम। मीन्स बीकर बी is more concentrated as compared to beaker A and beaker A is dilute as compared to beaker B because beaker B contains more amount of solute, that is 20 gram sugar, and beaker A contains 10 gram sugar. So okay,
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हैं? 3 टाइप्स के। सो कौन कौन से हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. There are 3 main types of solution. Those are hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे hypertonic solution. If the concentration of the medium surrounding the cell has higher water concentration. किसकी बात कर रहा है? हायर वाटर मीन्स H2O की कंसेंट्रेशन, मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मीन्स सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है. द सेल विल गेन वाटर. जो सेल होगी, ये सेल है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसको किसी मीडियम में प्लेस किया गया है. मीडियम मीन्स कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसेंट्रेशन, H2O की जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल. सेल के कंपैरिजन में जो मीडियम है उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है. तो क्या होगा? वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल. मीन जो सेल होगी वो वाटर गेन करेगी. ये देखिए इस तरह से जो सेल होगी उसको मीडियम में प्लेस किया गया है और जो मीडियम है उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल. तो जो वाटर होगा वो इस सेल में एंटर करेगा. सो द सेल विल गेन वाटर एंड इट विल स्वेल अप. तो ये क्या होगी? वाटर गेन करेगी और स्वेल अप करेगी, मतलब फूल जाएगी. The cell will gain water by osmosis. इधर ऑस्मोसिस की बात क्यों की गई है? क्योंकि जो सेल है it is covered with plasma membrane and plasma membrane is semi permeable membrane. तो जो सेल है वो वाटर गेन करेगी और क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल इन बोथ डायरेक्शंस. मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं. बोथ डायरेक्शन मीन्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. ओके, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. वाटर विल एंटर द सेल एंड द सेल विल स्वेल अप. ओके, तो ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे isotonic solution. If the medium and the cell have same concentration of water, then there will be no net movement of water. Isotonic solution क्या होते हैं? If the medium means जिसमें सेल को प्लेस किया गया है and the cell means cell have same concentration of water, then there will be no net movement of water. तो वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी across the cell membrane. Such solution is known as isotonic solution. तो इस तरह के solutions को क्या बोलते हैं? Isotonic solution. Water crosses the cell membrane. जो water है वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को. जो वाटर है H2O वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को, बट द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल विल रिमेन सेम. लेकिन जो वाटर सेल के अंदर जा रहा है और जो सेल से बाहर आ रहा है उसका अमाउंट क्या होगा? सेम होगा. सो there is no overall movement of water, therefore the size of the cell will remain same.
तो इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो ओवरऑल मूवमेंट है वाटर का वो सेम रहेगा। मीन्स जो वाटर इनसाइड द सेल जा रहा है और जो वाटर आउटसाइड द सेल आ रहा है उसका अमाउंट क्या है, इक्वल। सो द साइज ऑफ द सेल विल रिमेन सेम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है हाइपर, राइट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम has a lower concentration of water than the cell, that it is very concentrated। जैसे हमने concentrated solution के बारे में डिस्कस किया, concentrated solution क्या होते हैं, जिसमें solute की concentration ज़्यादा हो। तो इसमें क्या कह रहा है, जो मीडियम है जिसमें सेल को प्लेस किया गया है हैज़ अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, देन द सेल एज कंपेयर टू सेल, दैट इज इट इज वेरी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। द सेल विल लूज वाटर, तो जो सेल है वो क्या करेगी, लूज करेगी वाटर। मीन्स जो वाटर है इनसाइड द सेल वो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा बाय ऑस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज known as a hypertonic solution। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। therefore the cell will shrink, तो जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। जो उसकी नॉर्मल शेप है वो उसमें नहीं रहेगी, वो श्रिंक हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल विल गेन वाटर एंड स्वेल अप। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल की शेप है वो चेंज नहीं होगी, और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीली एकदम, एंड इट इज मेड अप ऑफ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, मीन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो ये क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनेबल द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये क्या हेल्प करती है, टू एनगल्फ इन फूड। मान लीजिए कोई सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल इज एबल टू एनगल्फ इन फूड, फूड लेने में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, एंडोसाइटोसिस। और ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस बाय विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ इन फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। जो अमीबा होता है वो किससे लेता है अपना फूड, प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। सो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर टुडे, स्टे सेफ, गुड बाय।